दो परमाणु शक्ति वाले देश और दो एकदम अलग अलग कहानियां। एक तरफ दावा था एक कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक का, तो दूसरी तरफ कहा गया कि बम तो सिर्फ जंगल में गिरे। तो आखिर सच था क्या? ये एक लाइन, ये उस वक्त के माहौल को, उस गुस्से और उस इंतजार को सब कुछ बयां कर देती है। वो सिर्फ मातम का वक्त नहीं था, वो एक ऐसे संकल्प का भी समय था जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की वजह बनने वाला था। तो चलिए इस पूरी जटिल कहानी को ना एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस चिंगारी से जिसने इस आग को भड़काया। फिर देखेंगे कि भारत ने जवाब कैसे दिया, हमले की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को परखेंगे, सबूतों की बात करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उन तनाव भरे दिनों पर जब दुनिया की सांसें थम सी गई थीं। तो कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 से, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आगे होने वाली घटनाओं की नींव रखी। ये पुलवामा हमला ही वो वजह थी, वो चिंगारी जिसने सब कुछ शुरू किया। ये भारतीय जमीन पर एक बहुत बड़ा और घातक हमला था और इसकी जिम्मेदारी ली एक ऐसे आतंकी संगठन ने जो पाकिस्तान से काम करता था। 46 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सीआरपीएफ जवानों की संख्या थी जो उस हमले में शहीद हुए थे। इस घटना के बाद पूरे भारत में दुख की लहर तो थी ही, साथ ही एक मजबूत जवाब की मांग भी उठ रही थी। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था और फिर पर्दे के पीछे एक ऐसे जवाब की तैयारी शुरू हुई जो पिछले करीब 50 सालों में दोनों देशों के बीच नहीं देखा गया था। ये सिर्फ सीमा पर होने वाली कोई छोटी-मोटी जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा कदम उठाने की तैयारी थी। तो भारत की कहानी के हिसाब से इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर और इसका प्लान बहुत सीधा था। दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाना, तेजी और सटीकता से हमला करना और बिना कोई नुकसान उठाए सुरक्षित वापस लौट आना। तो मिशन तो हो गया, पर सबसे बड़ा सवाल कि जब बम गिरे तो आखिर हुआ क्या? और यहीं से कहानी दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर चली जाती है। भारत का पक्ष कहता है कि हमला बिल्कुल सफल और विनाशकारी था। दावा यह था कि जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हमला एकदम सटीक था। लेकिन सबूत क्या कहते हैं? और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत के आधिकारिक दावों और दुनिया भर के स्वतंत्र विश्लेषणों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। और यही बात हमें बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबसे बड़े विवाद पर ले आती है कि आखिर नुकसान हुआ कितना, क्या टारगेट को हिट किया गया था और अगर हां तो कितना। उस समय भारतीय मीडिया में खबरें थीं सरकारी सूत्रों के हवाले से कि इस हमले में 200 से 350 के बीच आतंकी मारे गए। ये आंकड़ा खुफिया जानकारी पर आधारित था, जिसमें यह कहा गया था कि हमले के वक्त उस कैंप में बहुत सारे आतंकी मौजूद थे। तो देखिए, एक तरफ भारत एक बहुत बड़ी कामयाबी का दावा कर रहा था और दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कुछ और ही कह रहे थे। देखिए, अटलांटिक काउंसिल से लेकर ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट तक कई स्वतंत्र एजेंसियों ने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज देखी और कमाल की बात यह है कि लगभग सब एक ही नतीजे पर पहुंचे। टारगेट साइट पर जो इमारतें थीं वो वैसी की वैसी ही खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि बम अपने निशाने से चूक गए थे। अब ये बहस कि स्ट्राइक सफल थी या नहीं थोड़ी पीछे छूट गई, क्योंकि जमीन पर जो हुआ सो हुआ। अब लड़ाई आसमान में पहुंच चुकी थी और ये असली टकराव था। स्ट्राइक के बाद के जो 48 घंटे थे वो बहुत ही ज्यादा तनाव भरे थे। सोचिए, 1971 की जंग के बाद ये पहली बार था जब दोनों परमाणु सशस्त्र देशों के फाइटर जेट्स ने एक दूसरे की सीमा पार की थी। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी के बाद ही ये तनाव थोड़ा कम हुआ। हवाई लड़ाई के बाद तो मानो कन्फ्यूजन का एक कोहरा सा छा गया। दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे थे। भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 गिराने का दावा किया तो पाकिस्तान ने इससे साफ इनकार कर दिया। और इसी बीच एक दुखद घटना में भारत का अपना ही एक हेलीकॉप्टर फ्रेंडली फायर का शिकार हो गया, जिसे भारत ने कई महीनों बाद स्वीकार किया। तो देखिए, जमीनी नुकसान हुआ हो या नहीं, एक बात तो साफ थी, बालाकोट ने भारत की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। ये एक सिग्नल था कि अब भविष्य में होने वाले हमलों का जवाब सीमा के उस पार जाकर भी दिया जा सकता है। और साथ ही ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध का एक क्लासिक केस बन गया, जहां सच क्या है इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया था कि दुनिया सच किसे मानती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पे आकर रुकते हैं। आज के ज़माने की लड़ाइयों में क्या नैरेटिव की जंग, यानी कौन क्या कहानी सुना रहा है,
उतनी ही जरूरी है जितनी जमीन पर लड़ी जाने वाली असली जंग। फरवरी 2019 की ये घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि कभी-कभी जीत को साबित करना उसे हासिल करने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है।